गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही एक लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी साफ हो गए। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,461 वोटों से हराया। यूपी की ही खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मदन भैया ने जीत दर्ज की। लेकिन यूपी में आजम खान का किला ध्वस्त हो गया। यहां बीजेपी के आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 25,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इसके अलावा बिहार की कुर्नी विधानसभा सीट पर बीजेपी के केदार गुप्ता महागठबंधन की उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को हराने में कामयाब रहे। गुजरात में मिली ये जीत बीजेपी के लिए ऐतिहासिक है। जब जीत इतनी खास है तो इसका जश्न भी शानदार होना लाजमी है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार जश्न मनाया। ये जश्न उस वक्त दोगुना हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी दफ्तर पहुंचे। उन्हें देखकर पार्टी कार्यकर्ता जोश से भर गए और पूरा पार्टी दफ्तर मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ विक्ट्री का साइन दिखाकर अपनी खुशी का इजहार किया। गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण। 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे गुजरात के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। गुजरात चुनावों में आम आदमी पार्टी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन नतीजे पार्टी के उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। पार्टी को गुजरात में केवल 5 सीटों पर ही सफलता मिल सकी। लेकिन इसके बावजूद गुजरात के परिणाम ने आम आदमी पार्टी को जश्न का मौका दे दिया है। दरअसल गुजरात में 10% से ज्यादा वोट पाने के साथ ही अब आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय दल की पात्रता पूरी कर ली है। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद दिल्ली में पार्टी कार्यालय में गुरुवार को जोरदार जश्न मनाया गया। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में उभर रही 10 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी। देश में अभी 8 दलों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त है। आम आदमी पार्टी की इस क्लब में एंट्री के साथ ही राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 9 हो जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनावों में द्वारका विधानसभा सीट से बीजेपी के पबूभा मानेक ने लगातार 8वीं बार जीत हासिल की है। घनी लंबी मूछें, काला चश्मा, गर्दन तक आते बाल और रौबदार चेहरा, ये उनकी पहचान है। उन्होंने महज 8वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन जनता की नब्ज पकड़ने में माहिर है। इसीलिए तो वो निर्दलीय और कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव जीत चुके हैं। लगातार 8वीं जीत के लिए वो पीएम मोदी को श्रेय दे रहे हैं। ये 8वां टर्म में 3 टर्म हमारा इंडिपेंडेंस था, कांग्रेस था, ये 4 टर्म भाजपा में, 8वां टर्म हुआ है। सब समाज, सब आगेवानों का एक प्रेम है और द्वारकाधीश शिव की कृपा है। 144 करोड़ की संपत्ति वाले कारोबारी पबूभा मानेक प्रतिदिन 5 घंटे गौशाला में बिताते हैं। उनकी चुनावी यात्रा 1990 से शुरू हुई थी, जब वो निर्दलीय चुनाव जीते थे। उसके बाद से आज तक द्वारका की जनता उन पर भरोसा जताती आ रही है। सोचिए, जब नजारा इतना मनमोहक है तो सफर कितना शानदार होगा। शायद इसीलिए नागपुर और मुंबई के बीच बन रहे इस हाईवे को नाम दिया गया है बाला साहेब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेसवे। यकीनन इस इलाके के लिए ये विकास का, समृद्धि का हाईवे साबित होने जा रहा है, क्योंकि ये महामार्ग नागपुर और मुंबई के बीच 10 जिलों के 392 गांवों को तरक्की की राह दिखाएगा। ये हाईवे विदर्भ, मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र को कनेक्टिविटी और समृद्धि की सौगात देने जा रहा है। इस हाईवे की कुल लंबाई 701 किलोमीटर की है।
दावा किया जा रहा है कि नागपुर और मुंबई के बीच की ये दूरी महज 7 घंटे में पूरी की जा सकेगी। गुड न्यूज ये भी है कि पहले चरण में नागपुर से शिरडी के बीच 550 किलोमीटर हाईवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुंबई के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सपनों का शहर कहलाने वाली मुंबई की पहचान ये भी है कि इस शहर की सड़कों पर जगह जगह जानलेवा गड्ढे भी मिलते हैं। हालांकि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई की सड़कों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त करने का अभियान छेड़ दिया है। सीएम शिंदे ने कहा है कि मुंबई की सड़कें अगले 2.5 साल में पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। शिंदे ने यह दावा गेटवे ऑफ इंडिया पर बीएमसी के मुंबई ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के दौरान किया। शिंदे ने भरोसा दिलाया कि 1 या 2 महीनों में मुंबई शहर में बदलाव देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, मुंबई को खूबसूरत बनाने के लिए जगह जगह वॉल पेंटिंग और एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी। साथ ही मुंबई शहर में 10,000 नए टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे। ये कश्मीर की बदलती हुई सूरत है। लोक संगीत के धुन पर थिरकते ये लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ के लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी इस इलाके में लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठा होगी और उत्सव का ऐसा माहौल होगा जहाँ एक साथ डांस, म्यूजिक, ड्रामा के साथ साथ खेल कूद का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। ये नजारा उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा इलाके का है। ये कश्मीर का ऐसा इलाका है जो अभी तक सैलानियों की नजर से छिपा था, लेकिन इस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए अब यहाँ के पर्यटन विभाग ने सकारात्मक पहल करते हुए यहाँ पहली बार ट्रैवल विंटर फेस्टिवल को आयोजित किया है। पर्यटन विभाग का मानना है कि कश्मीर की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार का जरिया बनेगा। मुख्य मकसद यही है कि कश्मीर की ओर खासतौर से गुरेज वादी और बांडीपोरा जिले में किस तरह से सर्दियों के दौरान विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। अशरफानी, श्रीनगर। उत्तर भारत के राज्यों में जहां सर्दी बढ़ती जा रही है तो वहीं दक्षिण में बारिश का दौर अब भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण भारत में बने गहरे दबाव के कारण चक्रवर्ती तूफान मैनसू की आशंका है। इसका असर 11 दिसंबर तक पुडुचेरी, उत्तर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर देखने को मिल सकता है। लिहाजा इन इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के इस चक्रवाती तूफान के असर से मध्य से भारी बारिश हो सकती है, जो 3 दिनों तक देखने को मिल सकती है, जिसे देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। As per IMD forecast, we are in alert position, and as per government requisition and our orders, our team is ready with all type of equipments are loaded in our vehicle, and within 5 minutes we will move.